हाँ, डोना ने हम लोगों को बुलाया इधर आके। मेरा पहला बार इधर आया जे मादार मेरी बा मादार मारियम मैं आज का जन्मदिन उपलक्ष्य में मेरा पहला दिन है इसका आने से। बहुत अच्छा गुड फीलिंग्स हुआ है मेरे जब मैं मदर के सामने खड़ा हुआ था। उधर गुड फीलिंग्स एक गुड वाइब्स एक पावर খুব ভালো পাওয়ার একটা ভালো মা যেন মনে হচ্ছে আশীর্বাদ করছে। আমরা মায়ের কাছে যখন যাই তখন মনে হয় সেটা সব থেকে নিরাপদ আশ্রয়। আর যতই দুঃখ কষ্ট হোক না কেন মা সেটা আগলিয়ে দেবে। আর এটা তো আছে আমাদের বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে, কুপুত্র যদি বা হবে কুমাতা কবু হবে না। মা খারাপ ছেলেকেও তাকে বুকে আগলিয়ে করে নেয়। মা এমনই একটা যে বাঘের মুখের থেকেও বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে, এরকম হচ্ছে মা। সেই মায়ের কাছে আমরা এসেছি, মায়ের কাছে আমরা প্রেয়ার করলাম মা যেন আমাদের সকলকে ভালো রাখুক, সারা জগতের ভালো থাকুক। আর ডোনার যে এইটা সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে সবাইকে নিয়ে এই পার্ক লেনে, ডোনার পরিবারও ভালো থাকুক আর ডোনার সাথে সাথে ওর কমিউনিটির সবাই যেন ভালো থাকে। একা তো কোনো কাজ হয় না, সবাই মিলে যখন আমরা কাজটা করি সেটা সমস্তভাবে ভালো হয়। আর মায়ের আশীর্বাদ আছে বলেই ডোনা এরকম সবাইকে নিয়ে একসাথে এইভাবে এই পার্ক লেনে কাজ করছে। হ্যাঁ, সামনে তো একটা বড় ফেস্টিভ্যাল আমাদের দুর্গাপুজোর ফেস্টিভ্যালে ডোনা যে করে সেটা আমরা তো সমাজবদ্ধ জীব, আমাদের মানুষের প্রতি একটা দায়িত্ব থাকে বা দায়বদ্ধ থেকে যায়। সেখানে ডোনা দাঁড়িয়ে কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থেকে এই যে কাজটা করছে, আমি মাদার মেরির কাছে বলবো ওকে শক্তি দিক, আরো শক্তি দিক যেন এইরকম প্রতিটি মানুষের পাশেও যেন দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করে। थैंक यू। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग का वर्ड 61 में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मैडम डोना डिक्सन जो है हर साल आवर लेडी क्वीन ऑफ वेलंकनी का फीस्ट करती है। ये है वेलंकनी माँ यानी कि माँ मरियम का जो उन लोग के अकीदत के हिसाब से, ईसाई अकीदत के हिसाब से उनका जो पूजा होता है, उनका इबादत होता है। तो हर साल जो नबीना महीना होता है तो नबीना महीना में माँ मरियम का एक तो फीस्ट होता है। तो आज भी यहाँ पर ही सैकड़ों के तादाद पे लोग आए हैं। तो यहाँ पर डोना डिक्सन की क़यादत में फीस्ट हो रहा है और हम लोग सब इसमें शामिल है। और इस इलाके के जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं इसमें शामिल होते हैं। और इबादत के बाद यहाँ पर एक खाने पीने का इंतज़ाम रहता है प्रसाद के तौर पे। करीबन बहुत सारे समुदाय के खाने पीने में सभी समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं और लगभग अब खाना पीना यहाँ पर चल रहा है, आप जैसे देख रहे हैं। कितने सालों से प्रेयर चल रही है? मैं तो पिछले 4 साल से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ और 4 सालों से यहाँ जैसे जैसे देख रहा हूँ तो दिन ब दिन ये प्रोग्राम और बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अभी फादर ने कहा कि मैं 4 साल से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ, 4-5 साल से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ। जब आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेज जो है बढ़ते जा रहा है, पंडाल जो है बढ़ते जा रहा है। तो लोगों का भी इसमें शामिल होता है कि जैसे हम लोग हर साल जैसे ईद में हम लोग इकट्ठा होते हैं, दुर्गा पूजा में इकट्ठा होते हैं। अभी हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा बंगाल का आ रहा है। और ऐसे ही इस इलाके के लोगों का उत्साह देखते हैं इस नबीना के फीस्ट में। सब जगह से लोग जो है घर घर से आते हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। इलाके के बाहर से भी लोग यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं क्योंकि ईसाई समुदाय का ये प्रोग्राम है। और बाहर से भी जो ईसाई समुदाय जो जानकारी रखते हैं, जो मदर मैरी को मानते हैं, उनका इबादत करना चाहते हैं, उन लोग भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए, जब हम लोग का अफ्तार होता है तो आप लोग देखते हैं डोना डिक्सन पूरा ऑर्गेनाइज करता है। तो उसी तरीके से उनका जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो उनमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कोई पूजा होता है तो उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं। यही तो हम लोग का कल्चर है, यही तो हम लोग का बंगाल यूनिटी इन डिवर्सिटी। हम लोग धर्म जार उत्सव सवार। तो हम लोग अपना मजहब को मानने हैं, अपना मजहब के तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरे मजहब का प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसमें साथ खड़े रहते हैं। उन लोग का सारा चीज में हम लोग खड़े होकर उन लोग का ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो, बंगाल में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई बोल के कुछ नहीं है, यहाँ पे सब जात धर्म एक है। और ये जो फीस्ट है मदर मेरी का, ये यहाँ पे काफ़ी साल से हो रहा है। मैडम डोना डिक्सन के अंडर में होता है ये वाला। मैडम डोना डिक्सन कराती है, अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं और भी कम्युनिटी के लोग इसमें आते हैं, सब मिल के इसमें हिस्सा लेते हैं। ये उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके नाम पे होता है। यहाँ पे काफ़ी दिन से ये हो रहा है। This feast is celebrated in honor of Mother Mary. Her birthday is actually on the 8th of September, but because we have a novena for 9 days and then the last day there's a celebration, most people keep it for the next week. Okay? So not only Mother Mary's feast, it is a celebration of all mothers. And like Donna said in her speech,
It is our humble prayer to Mother Mary to inspire each and every one of our mothers. Everybody knows in everyone's life how important their mother is, right? Because when you're in pain or anything happens, you don't say Papa, you say Ma. So everyone's mother is important, and being a mother is a very complicated job, and it's not an easy job. But how do we manage to do it? There are some women who stay at home and have 4 or 5 children. There are some women who have children and go to work. How do we manage as mothers? There has to be some divine intervention. Someone has to give us that power and that strength. And we pray to Mother Mary to give us that power and strength to be good mothers. Let there be peace, let there be love, let there be kindness, let there be humility. If we have all this in us, then there'll be less hatred, less violence, and people love each other and help each other. There will be less starvation, less suffering in the world. This is the birthday of Our Lady of Velankadi. She is known for good health, Our Lady of Good Health. So we begin on the 29th of August. We have a flag hoisting in her name, and we continue for 9 days. So in this 9 days, we do a lot of good work, like we help the poor or we feed the poor. So we've been feeding the poor in our branch in Picnic Garden for the last 9 days, and Donna has contributed to this in a great deal. And then on the 8th of September, we celebrate Our Lady's birthday. It's her birthday, so we celebrate that. And since many places are having it, so we continue this whole month. Will continue, like different people have it in different time, different places, as we all cannot be there on the 8th in one place. So that is it. I want to tell everybody to share, to love, and to care. Life is very short. Materialistic things may be important, but they're not more important than the love and the happiness we can spread. So if each one makes one person happy, it's more than enough. Thank you. Very, it's a very beautiful gesture of Donna. It's not only that she does this in Park Lane, she does all over very quietly behind the scenes, because she has helped us for the 9 days, which we are doing in Picnic Garden, which she has also been a big help to us and a support to us. I really pray that she does well. Blessings on her and her family, and God bless each one. Thank you. ये आवर लेडी वेलेंकनी का फीस्ट है, उनका बर्थडे है। जैसे कि अभी आपको बताया 8 सितंबर को उनका बर्थडे था। तो वीकली ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम होता है, और टोटली कोलकाता के जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको दावत दी गई कि वो लोग सब आए थे इसमें प्रेयर्स में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मुस्लिम्स और तमाम रिलीजन के लोग मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एकता, सबसे बड़ा मैसेज है एकता, और इसी तरह सब मिलजुल के हर एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करें, यही मैसेज। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक जात के लोग आते हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं, और माँ मरियम के आशीर्वाद मिलते हैं सबको। और डोना डिक्सन जी भी इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब मदर के फीस्ट पे। और हम लोग सब यहाँ पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं हम लोग, और डिनर भी, लंच भी करते हैं हम लोग साथ में। और सबसे खुशी की बात है कि आज सबको माँ के आशीर्वाद मिलते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हर लोग खुशी से रहें, शांति से रहें, मिलजुल के रहें, और सब भगवान के आशीर्वाद मिले।